हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी शो दैट दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें मैंने आपको ये भी डिफाइन किया था कि हम जो इस वाले पार्ट के अंदर है हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। वन बाय वन आई विल अपलोड द पार्ट्स, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ एक मेथड सीखना है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। पहली बात, वेरिएबल सेपरेबल होता क्या है हमारे पास। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर दिस थिंग। वेरिएबल सेपरेबल जो होता है आपके पास, हमारे पास वेरिएबल का मतलब होता है एक्स और वाई। यही होता है हमारे पास वेरिएबल का मतलब। अब मान लो कि आपके पास डी वाई बाय डी एक्स कुछ फंक्शन दे रखा है, मान लो कुछ भी दे दिया, सपोज वाई अपॉन एक्स दे दिया, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो, कल इसके जो प्रीवियस पार्ट के अंदर, मतलब जो हमारी पुरानी वीडियो थी, उसमें मैंने क्या सिखाया था कि मैंने आप लोगों को y दे दिया था और कुछ e की पावर माइनस 3x दे दी थी, और मैंने इसको बोला था ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा करके था इन द लास्ट वीडियो। तो हमने क्या किया था, इससे ये बनाया था। अब उल्टा हो रहा है, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उससे आपको आंसर किस टर्म में लेकर आना है, आपको आंसर लेके आना है y और x की टर्म के अंदर, ये आंसर आपको लेकर आना है। आपको क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल। अब देखो कैसे करेंगे। सेपरेबल का मतलब होता है कि आप x को तो x के पास ले जाओ और y को y के पास ले जाओ। कैसे? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डी वाई अपॉन वाई, और ये क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स अपॉन में एक्स। अब दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ये होता है आपके पास log ऑफ y, दिस इज log ऑफ x। एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों इंटीग्रेशन आपके log में आते हैं, बोथ द इंटीग्रेशन आर इन 10 इनवर्स, तो डेफिनेटली हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो आपका किस में लेते हैं, log में लेते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम कांस्टेंट क्यों लिया, कांस्टेंट आपने दोनों तरफ क्यों नहीं लिया, यहाँ पे और भी आना चाहिए था, चलो यहाँ तो ले लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, if you are doing the integration both the sides you can take constant only one side, क्योंकि दोनों साइड कांस्टेंट लोगे वो बात एक ही पड़ेगी आपको लास्ट में जाकर, इसलिए मैं यहाँ पर दो कांस्टेंट ना लेकर किसी सिंगल जगह एक कांस्टेंट ऐड कर रही हूँ। अब आपके लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, देखो log y माइनस log x इक्वल टू हमारे पास क्या है, log c है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा y अपॉन एक्स, ये आ जाएगा c। तो मतलब आंसर आ गया मेरे पास y इक्वल टू सी एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको समझ में आया? इन द लास्ट वीडियो दे हैव गिवन द आंसर टू अस, और आंसर से क्या बनाना था, क्वेश्चन बनाना था। बट यहाँ पे हमें क्या दे दिया, दे हैव गिवन द क्वेश्चन टू अस, और ये हमने अब क्या लाके दे दिया, दिस इज माई आंसर। तो इस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेट करते हैं, x को x की जगह और y को y की जगह। वी विल शेयर सम एग्जाम्पल ऑल्सो, जो मैं आपके साथ करूँगी। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ देम आई एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या आएगा, कांस्टेंट डेफिनेटली आएगा। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि अगर जनरल सॉल्यूशन देना है आपको तो आंसर में कांस्टेंट आएगा, बट अगर यही आपको पर्टिकुलर आंसर देना है तो आंसर में कांस्टेंट बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर है सबको? चलो ठीक है बच्चों, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो करते हैं स्टार्ट। आपके पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, मतलब डेरिवेटिव इन द सेंस आपको आंसर y और x में निकालना है। तो पहले आप चेक कर ले आराम से,
आर यू एबल टू सेपरेट वाई और एक्स, टर्म ऑफ y और टर्म ऑफ x? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx को इधर ले जाते हैं और ये वाला इधर ले आते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली चीज़ जो आपके पास है, मेरे पास dy वाला ये वाला टर्म जो है 1+y², इसको इसके नीचे ले आते हैं। तो बेटा क्या आएगा, dy 1+y² इक्वल टू dx अपॉन 1+x²। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपका dy और dx हमेशा ऊपर होना चाहिए बेटा, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करोगे, राइट। अब इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बेटा मैंने पहले ही बोला था, डिफरेंशियल इक्वेशन वो बच्चा कर सकता है जिसको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, दिस इज़ द बेसिक इंटीग्रेशन, कि ये किसका होता है, ये आपके पास tan इनवर्स y का होता है। ये किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। अभी मैंने आपको अनाउंस करा कि अगर हमारे पास दोनों इंटीग्रेशन का आंसर 10 में आ रहा है तो कांस्टेंट भी हम किस में लेंगे, tan इनवर्स में लेंगे। इसका रीज़न क्या है, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हमने log में लिया ताकि log वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं बैलेंस कर सकती हूँ। कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, देखो अगर मैं tan इनवर्स x को इधर ले आती हूँ और इधर tan इनवर्स c को ले आती हूँ, बेटा फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स का, y माइनस एक्स, ये होता है 1+xy, ओके। और ये होता है मेरे पास tan इनवर्स c। बेटा tan इनवर्स टू tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है एक तरह से। तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू c 1+xy। दिस इज़ माई सॉल्यूशन। और अगर मैं x को इधर भेज दूँ तो x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन क्वेश्चन करते हैं। आप चाहो तो मैं और क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रही हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोगों को आंसर ईजिली मिल जाए। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, dy/dx इक्वल टू -4xy² दिया है सपोज। अब इसको क्या करना है, इसने बोला है यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप आंसर कैसे देते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, फर्स्ट आर यू एबल टू सेपरेट द टर्म्स ऑफ x एंड y? डेफिनेटली वी कैन डू इट। सो dy यहाँ आ जाएगा और dx इधर चला जाएगा। सबसे पहले काम यही करना है, dy और dx को दोनों को सेपरेट कर दो। नाउ 4x तो हमारे पास यही था, तो माइनस का 4x एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है आपके पास। अब ये इक्वल आ गया, dy के पास क्या आ गया, नीचे y² आ गया। ये मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है -1/y और इसका इंटीग्रेशन हो गया -4 इंटू x²/2 प्लस में c। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये होगा -1/y -2x² प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलेंगे कि मैम वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपने अभी तो बोला कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सी नहीं रहता है, तो डेफिनेटली नहीं रहता। तो बच्चों आपने लाइन नहीं पढ़ी, इसने क्या बोला है, गिवन दैट क्या कि y1 है जब x क्या हो जाएगा 0। तो बेटा यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही निकालते हैं कांस्टेंट की। तो आपके पास देख सकते हैं ये हो जाएगा -1 और ये x 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वापस इसमें पुट करेंगे तो -1/y -2x² -1। तो बेटा ये वाला जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यू कैन सी हियर देयर विल बी नो कांस्टेंट इज देयर। कांस्टेंट मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं है हमारे पास। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारा क्या है, सेपरेबल मेथड है। सेपरेबल मेथड का मतलब होता है आर यू एबल टू सेपरेट y और x टर्म एट देयर प्लेसेस। dy और dx हमेशा ऊपर ही आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये मैं करवा चुकी हूँ। शिल वी डिस्कस
एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज के अंदर बेटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टोटल 10 क्वेश्चंस वी हैव एंड रेस्ट 14 15 ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास। हम वर्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे इन देयर क्लासेस, बट पहले आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो 9.3 ही रहेगा और ये क्वेश्चन आपका रहेगा 1 to 10। इफ़ यू आर एबल टू डू इट क्वेश्चन 1 to 10 तो डेफिनेटली आपको मैथड तो क्लियर हो ही जाएगा। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हाँ, और एक आप ये चेक करिएगा कि मैं इसका जो आपको लास्ट जो मैंने आपको वर्क दिया था उसका असाइनमेंट भी अटैच करने वाली हूँ मैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो आप चेक कर लीजिएगा आपने जो क्वेश्चन किया उसके आंसर्स करेक्ट है या नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस मेथड और ये जो वर्ड प्रॉब्लम जिसके बारे में बताया था वो जल्दी ही हम लोग डिस्कस करेंगे।